1978 मेरा जन्म 5:15 पे हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। एंड माय फेट वाज सील्ड। यह मूवी आप में से लगभग सभी लोगों ने देखी होगी और फरहान की तरह शायद आप भी अपने पेरेंट्स के कहने पर ही इंजीनियरिंग कर रहे होंगे। इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को दो ही करियर ऑप्शंस देते हैं, या तो डॉक्टर बनो या फिर इंजीनियर। और कुछ इतने महान होते हैं कि वे अपने बच्चों को कुछ भी पढ़ने देना चाहते हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग का ही कोई एक ब्रांच होना चाहिए। My parents gave me one career option, engineering I studied, but my friend, he was so lucky, his parents gave him 3 options. Electronics engineering, mechanical engineering, computer science engineering. माँ बाप अपने बच्चों को इंजीनियर्स इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे एक अच्छी जॉब की गारंटी मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। अगर आप गूगल पर सिर्फ Why are Indian engineers टाइप करेंगे तो सजेस्टेड क्वेरीज में सबसे पहला टर्म अनएम्प्लॉयबल आएगा। So why are Indian engineers not employable, or simply say they are jobless? Skills India report shows that only 57% of our engineering graduates are employable. बीते 15 साल में इंजीनियरिंग में छात्रों का दाखिला 5 गुना बढ़ गया, जबकि नौकरियां 10% कम हो गई। एस्पायरिंग माइंड्स जो एक लीडिंग स्किल असेसमेंट कंपनी है, उनके नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल यानी नौकरी करने के लायक ही नहीं है। आज के समय में इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स है वो न्यू एज स्किल्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पास है ही नहीं, और जब तक एम्प्लॉयर्स की डिमांड जॉब सीकर्स की सप्लाई साइड से नहीं मिलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम कैसे होगी। और आज हम इसके बारे में डिटेल में तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं रीलेबल बाय अनअकैडमी की, जो एक हायरिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बिना किसी डिग्री या एक्सपीरियंस के सिर्फ एक रीलेबल टेस्ट देकर रेजर पे, अर्बन कंपनी, क्रेड, अपग्रेड जैसी कंपनियों में जॉब ले सकते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेंटरिंग सेशंस की भी सुविधा उपलब्ध है। रीलेबल स्कोर और अपने स्किल्स को शोकेस कर आप अपने ड्रीम कंपनी से इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन के समय MNH10 कूपन कोड यूज करना ना भूलें। नाउ बैक टू द मेन वीडियो। आनंद नेर जो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं हु नाउ वर्क्स इन गवर्नमेंट, उनका कहना है कि इंडिया में सबसे पहले लोग कोई एक ट्रेडिशनल डिग्री लेते हैं, उसके बाद अपना पैशन फॉलो करने की सोचते हैं, और काफी हद तक वो डिग्री इंजीनियरिंग ही होती है। यानी हम इंजीनियर्स बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमें बस चाहिए एक स्टेबल जॉब की गारंटी। ऐसे में हम एक अच्छे इंजीनियर कैसे बन सकते हैं अगर हमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। एक तो हमारे देश में कई लोग इंजीनियरिंग करते हैं इंजीनियरिंग के रुझाव से नहीं कि इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, ये एक दरिया है जॉब के लिए। सो एंट्री लेवल में ही काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3.4% इंजीनियर्स ही किसी प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लायक हैं। आईटी सर्विसेज में एम्प्लॉयबिलिटी परसेंटेज थोड़ा सा अधिक है, लेकिन इंजीनियरिंग रोल्स में फिर वही 5-6% है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज के प्रेजेंट डे सिनेरियो में कंपनीज को जिन स्किल्स की जरूरत है हमारे इंजीनियर्स वो लैक कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जैसे न्यू एज स्किल्स के बारे में हमारे इंस्टीट्यूट्स हमें वैसे भी तो अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं। इन हार्ड स्किल्स के अलावा जिन सॉफ्ट स्किल्स को एम्प्लॉयर्स ज़्यादा महत्व देते हैं उनमें भी हम बहुत पीछे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना करिकुलम अपडेट करना होगा। बेहतर होगा कि इंस्टीट्यूट्स इंडस्ट्री लीडर्स के साथ कोलैबोरेट करके एक डायनेमिक करिकुलम बनाएं जिससे एम्प्लॉयबल इंजीनियर्स बन सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स को पास आउट होने से पहले ही इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलने की सुविधा की जानी चाहिए। अधिकतर स्टूडेंट्स कॉलेज बबल में ही फंसे रहते हैं। वैसे भी कॉलेजेस में काफ़ी कम सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होते हैं, उसमें से भी 53.9% स्टूडेंट्स उन टॉक्स को अटेंड ही नहीं करते। यहाँ से जो आपको एकमात्र तरीका मिलता है अपने रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री के बारे में जानने का, वो भी आप गंवा देते हो। एकमात्र तरीका मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 59% फैकल्टीज क्लास में यह बताते ही नहीं हैं कि जो वो पढ़ा रहे हैं वो इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स एक्चुअल इंडस्ट्री में कहाँ और कैसे अप्लाई होते हैं। ज़्यादातर पढ़ाई बस थ्योरी बेस्ड होता है,
तो प्रैक्टिकल करिकुलम के लिए हमें इंटर्नशिप्स पर भी ध्यान देना होगा। इंटर्नशिप कंपनीज एंड स्टूडेंट्स दोनों के लिए काफी एक अच्छा विन विन ऑप्शन है, क्योंकि कंपनीज को कम या जीरो सैलरी में एम्प्लॉयज मिल जाते हैं और स्टूडेंट्स को काम का तजुर्बा। लेकिन फिर भी सिर्फ 40% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही इंटर्नशिप्स करते हैं। इंडिया में लगभग 3,500 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन उनमें से कुछ गिने चुने इंस्टीट्यूट्स जैसे IITs, NITs में ही मिलता है। जो कॉलेजेस टॉप 100 में आते हैं वहाँ की स्टूडेंट्स और बाकी अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स में कोर इंजीनियरिंग के साथ ही सॉफ्ट स्किल्स में भी काफी बड़ा गैप है। यही वजह है कि लाखों इंजीनियर्स जो हम हर साल प्रोड्यूस करते हैं उनमें से कुछ हजार को ही अच्छी प्लेसमेंट मिलती है। बाकी के अधिकतम स्टूडेंट्स उनकी तुलना में काफी पीछे रह जाते हैं। और अगर हम उन्हें भी एम्प्लॉयबल बनाना चाहते हैं तो सभी कॉलेजेज में IIT और NIT की तरह ही स्ट्रॉन्ग करिकुलम लाना होगा। और यह चीज अभी थोड़ा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि कॉलेजेज काफी ज्यादा हो गए। इंजीनियरिंग का क्रेज जैसे जैसे बढ़ता गया, प्राइवेट कॉलेजेज उससे भी अधिक स्पीड में खुलते गए। तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में इतने कॉलेजेज हो गए हैं कि स्टूडेंट्स कम हो गए हैं। इससे इनरोलमेंट कम हो रहा है और ज्यादा वैकेंट सीट्स की वजह से कई कॉलेजेज को बंद भी करना पड़ रहा है। AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो इन कॉलेजेज को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अप्रूव करती है, इनकी वेबसाइट में आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि कौन कौन से कॉलेजेज अब बंद हो चुके हैं। और आपको यह जानकर भी आश्चर्य हो सकता है कि जिन स्टेट्स में अधिक कॉलेजेज हैं वहाँ एम्प्लॉयबिलिटी परसेंटेज भी काफी कम है। और इसके अपोजिट यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, दिल्ली, वेस्ट बंगाल में एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी है, बावजूद इसके कि यहाँ पर कॉलेजेस की संख्या कम है। तो इससे आप कुछ हद तक यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अधिक कॉलेजेस होने से सभी को स्टैंडर्ड करिकुलम फॉलो करने के लिए रेगुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं कॉलेज डेंसिटी पर्याप्त हो तो पढ़ाई अच्छे से हो सकती है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि किसी स्टेट में अधिक कॉलेजेज होने से सीट्स भी वैकेंट रहेंगे, इस वजह से कॉलेज सीट्स भरने में ध्यान देती होगी और पढ़ाने में कम, क्योंकि कई कॉलेजेज में तो ऐसी स्थिति हो गई है कि एडमिशन्स लाने के लिए एजेंट्स की मदद ली जा रही है। जैनेंद्र यादव जो कहने को तो एक कंसल्टेंट है, लेकिन हर साल फरवरी से अगस्त तक वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के लिए एडमिशन एजेंट का काम करते हैं। और इनरोलमेंट्स की इतनी कमी हो गई है कि कई कॉलेजेस तो हर एडमिशन के बदले 60,000 रुपए तक भी दे देते हैं। इसी प्रकार मीना सक्सेना भी 2 साल पहले तक कुछ इसी तरह का काम किया करती थी और उनका कहना है कि 10-15 साल पहले जब कॉलेजेस में इनरोलमेंट्स अच्छी होती थी तो कंसल्टेंट्स को डोनेशन दे देकर रिक्वेस्ट करना होता था और आज कॉलेजेस उनके पास आकर स्टूडेंट्स मांगती है और ऊपर से पैसे भी देती है। तो आप खुद ही सोच कर देखिए कि अगर ऐसी स्थिति है तो फिर स्टूडेंट्स और पढ़ाई कितनी अच्छी होगी। ये सभी कुछ महत्वपूर्ण कारण तो है ही जिसकी वजह से इंडियन इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल हैं। साथ ही पेरेंट्स भी इंजीनियरिंग को सिर्फ जॉब पक्का करने का एक रास्ता मानते हैं और बिना यह सोचे समझे कि उनका बच्चा इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं उसे इंजीनियर बनाने में लग जाते हैं। बाद में फिर वही होता है, पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है, फिर जॉब भी नहीं लगती है एंड इट कंटिन्यूज। और काफी अच्छी बात है कि धीरे धीरे लोग अब इस बात को समझ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी इस ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में बीटेक और बीई के इनरोलमेंट में थोड़ी कमी आ रही है। इसका मतलब लोग अब भेड़ चाल में आकर इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं और अपने इंटरेस्ट के अनुसार अदर कोर्सेस भी कर रहे हैं।